हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही सिंपल राउंड नेक कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। ये हमारा कुर्ती का फैब्रिक है और यहाँ पर ये हमने पेन को स्टिच करके तैयार कर लिया है। देख सकते हो आप। आपने अभी तक ये वीडियो मेरी नहीं देखी तो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो। इसमें देखिए हमने बैक पार्ट में इलास्टिक को अटैच किया है और फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हमने बेल्ट को अटैच किया है। इस तरह से हमने परफेक्ट फिनिशिंग के साथ पेन का स्टिचिंग किया था। अब यहाँ पर हम इसी तरह से कुर्ती का स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 2.25 मीटर कुर्ती का फैब्रिक लिया है। अब देखिए इस फैब्रिक की लंबाई यानी कि यहाँ पर हमारा 2.25 मीटर फैब्रिक है और फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पर हमारी 38 इंच है। अब देखिए मिडल में ही हमारे इस तरह से डिज़ाइन आ रही है। ये डिज़ाइन हमारी फ्रंट पार्ट के लिए है। यहाँ से दोनों पार्ट को सही करते हुए हमें बीच में से कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हम दोनों पार्ट की अलग अलग से कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले हम फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ब्रोच लगा हुआ है यहाँ से ही हम इस तरह से इसको 2 फोल्ड कर लेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करेंगे, इसलिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड ही कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी कुर्ती की जितनी लंबाई हो उस पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती की लेंथ 39 इंच है, प्लस इसमें हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 41 इंच पर मार्क कर लेना है। और ये दोनों मार्क के पास इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है। इस तरह से देखिए अब यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम शोल्डर रख रहे हैं 6.5 इंच। यहाँ पर मैंने बॉडी से नाप लेके सभी नाप ले रही हूँ। और यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 7 इंच। आधा इंच हमारा शोल्डर डाउन करने में जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारे 6.5 इंच ही आर्म होल बचेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइन बना लेंगे और नीचे की साइड से भी हमें लाइन बना लेनी है। देखिए यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन है, इसीलिए मार्किंग अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से हमें 14.5 इंच या 14 इंच पर हमें कमर की लंबाई के लिए मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पर 14 इंच पर कर रही हूँ और हिप की लंबाई के लिए यहाँ पर हम 20 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस दोनों मार्क के पास से यहाँ से हमें लाइन बना लेनी है। देखिए इस तरह से अब ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी हिप लाइन है और ये हमारी बॉटम लाइन है। इस तरह से चारों लाइन हमें बना लेनी है। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल में हमें शेप देने के लिए बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पर हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। हम बैक पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच पर मार्क करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जितना चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके लेना है। तो 32 इंच के चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच, प्लस उसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर यहाँ पर हमारी 28 इंच है, उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 7 इंच, प्लस उसमें भी हमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर हिप का भी हमें मेजरमेंट करना है। तो हिप साइज़ यहाँ पर हमारी 34 इंच की है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच, प्लस इसमें भी हमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर बॉटम के लिए मार्क का निशान लगाएंगे। तो बॉटम यहाँ पर हमारी रेडी रहेगी 9 इंच, प्लस इसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। अब सभी मार्क को मिलाते हुए इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमने 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम रख रहे हैं 3 इंच और फ्रंट नेक डीप हमारा यहाँ पर रहेगा 3.5 इंच का और बैक नेक डीप यहाँ पर हमारा 2.5 इंच का रहेगा। इस तरह से दोनों के लिए मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से बॉक्स बना लेना है।
अब देखिए दोनों में यहाँ पर हम राउंड शेप ही ड्रॉ कर रही है। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से कोई भी शेप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने आधा इंच पर मार्क कर लेना है और शोल्डर को डाउन कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले लंबाई लेंगे, उसमें हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करना, फिर शोल्डर, फिर यहाँ से आर्म होल, फिर चेस्ट के लिए मेजरमेंट करना, फिर कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे, फिर यहाँ से हम हिप के लिए मेजरमेंट करेंगे, फिर बॉटम के लिए इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम बैक नेक को ही कटिंग करेंगे और यहाँ पर हम बैक आर्म होल को ही पहले कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम बैक पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो हमने फैब्रिक को कटिंग किया था उसको देखिए यहाँ पर हमें डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए फोल्ड करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी फ्लावर हमारे इस तरह से नीचे की साइड जा रहे हो। इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से हमें फैब्रिक को पूरा फोल्ड नहीं करना है। यहाँ पर हमें जितना चाहे उतना ही हम फोल्ड करेंगे, वरना यहाँ पर हमें जितनी स्लीव की लेंथ चाहे उतनी हमारी नहीं रह पाएंगी। अब देखिए इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को अच्छी तरीके से बिछा लेना है और यहाँ पर हमारी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फ्रंट पार्ट में हमें नेक और आर्म होल को कटिंग कर देना है। देखिए यहाँ पर अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर चाक फोल्ड करने के लिए इस तरह से कट लगा लेंगे। अब हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे तो उसको देखिए इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमारी दोनों साइड जो डिज़ाइन है वो अलग अलग आ जाएगी। देखिए इस तरह से। इसके लिए यहाँ से भी हमें बीच में कटिंग करना पड़ेगा इस तरह से। अब दोनों साइड से हमें डिज़ाइन को मिलाते हुए यहाँ पर हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम स्लीव की चौड़ाई 8 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अंदर की साइड हमारी दोनों डिज़ाइन साथ में आ रही है, इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट में फ्लावर नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें स्लीव की रेडी लेंथ 13 इंच चाहिए तो 13 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हैं, पर यहाँ पर हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड कर रही हूँ क्योंकि नीचे बॉटम के पास यहाँ पर हमारा पेंट का जो फैब्रिक बचा है उसको मैं अटैच करेंगी और यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे स्लीव में। तो देखिए इस तरह से हमने 14 इंच पर मार्क करके लाइन बना ली है। अब हम ओपन साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और अंदर की साइड यहाँ पर हम 2 इंच तक इस तरह से लाइन बना लेंगे और यहाँ पर हम स्लीव के लिए इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए इसके नीचे ही आधा इंच डाउन करते हुए शेप बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की जितनी बॉटम हो उस पर मार्क करेंगे। तो 5 इंच की रेडी बॉटम है और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए मार्क कर लेंगे। इस मार्क को हमें ऊपर की साइड से मिला लेना है। देखिए इस तरह से अब स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर 2 पार्ट को अलग करते हुए हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी जो शेप दिया था उसको कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारा स्लीव का कटिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे बॉटम के पास से देखिए हमें पेंट का जो फैब्रिक बचा है उसमें से हम डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी स्लीव की चौड़ाई का जितना यहाँ पर हम फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को यहाँ पर देखिए हम 2 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें डिज़ाइन के लिए 2 इंच पट्टी चाहिए और उसमें हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से अब इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर फोल्डेड साइड है उसको भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से 2 पट्टी हमारी कट हो गई है। अब यहाँ पर देखिए इस पट्टी को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम कुर्ती का स्टिचिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम अस्तर वाली कुर्ती का स्टिचिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने अस्तर को ले लिया है और यहाँ पर देखिए नीचे की साइड अस्तर रखते हुए यहाँ पर हम कुर्ती की सही साइड अंदर रखेंगे
और यहाँ पर इस तरह से हम आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा अस्तर के फैब्रिक में भी नेक को कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर पास में ही छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पिन को अटैच किया था, अच्छी तरीके से हम सिलाई कर पाए इसीलिए। अब यहाँ पर इस तरह से पलटते हुए हमें ऊपर की साइड से टॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से नेक स्टिच हो जाता है। अब हम कुर्ती के साथ अस्तर को इस तरह से साइड से भी जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने साइड से अस्तर को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से बैक पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दोनों साइड की सही साइड अंदर की ओर रखते हुए यहाँ पर हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम शोल्डर में 2 बार सिलाई लगाते हुए पक्की वाली ही सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा शोल्डर भी जॉइंट हो गई है। अब यहाँ पर हम स्लीव को अटैच करेंगे, तो स्लीव को पहले हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लीव को ले लिया है और यहाँ पर हमारी स्लीव में जो पट्टी को अटैच करना है उसको भी हमने ले लिया है। तो देखिए इस पट्टी को हमें नीचे की साइड इस तरह से हमारे फ्लावर यहाँ पर देखिए इस तरह से है उस तरह से रखेंगे। पट्टी की सही साइड और स्लीव की रॉन्ग साइड अंदर की ओर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से इस पट्टी को ओपन करेंगे। अब इसको इस तरह से ऊपर की साइड जाने देंगे और ऊपर यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए पट्टी में यहाँ पर हमारी जो फ्लावर्स की डिज़ाइन है वो यहाँ पर हमारी ऊपर की साइड आई है इस तरह से। अब देखिए ऊपर से भी हमें इस तरह से आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी स्लीव जो है कंप्लीट हो जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारी पट्टी जो है अटैच हो गई है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। तो स्लीव में जो हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अटैच करना है। देखिए तो छोटा पार्ट हो हमारा फ्रंट पार्ट की ओर आए इस तरह से देखिए हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर हमारा झोलना है उस तरह से हम स्लीव को अटैच करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। दोनों साइड स्लीव को अटैच कर लिया है और यहाँ पर कुर्ती का फिटिंग के लिए भी मैंने मार्क कर लिया है। अब इसी मार्क के ऊपर यहाँ पर हम फिटिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन का रखा था, तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच के तक फिटिंग के लिए मार्क का निशान लगा लिया है। लूजिंग पसंद हो तो यहाँ पर हमें 1 इंच तक ही मार्क करना है। यहाँ पर देखिए लूजिंग पसंद नहीं है इसलिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर मार्क करते हुए सिलाई लगाई है। अब देखिए नीचे की साइड से हमें चाक को भी फोल्ड कर लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसी तरह से हम सामने के पार्ट में भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से चाक जो है फोल्ड हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब देखिए नीचे की साइड से हमें बॉटम को भी 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमें बॉटम को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमारा कुर्ती का स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गया है। देख सकते हो आप परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारा स्लीव में डिज़ाइन भी देखिए इस तरह से हमारी रेडी हो गई है।
अब देखिए इसी तरह के मेरी वीडियो को देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।